नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों फ्रेंड्स, बात करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एक जुड़ी हुई भर्ती है। बात करते हैं मुख्य सेविका आयोग की। इसमें फ्रेंड्स जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारी बहनें इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को पता है कि इस भर्ती पे क्या है, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है। इवन आयोग ने जो मतलब इसका जो रिजल्ट है उसका नवंबर में जारी करने की जो मतलब सूचना दी है, क्योंकि जो 2024 का यूपी ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें मुख्य सेविका आयोग के जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है फ्रेंड्स वो आपका नवंबर में इन्होंने डिक्लेयर करेंगे, ऐसा मतलब लिखा है। ठीक है, बट क्या है, शर्त ये है कि आपका जब तक माननीय न्यायालय में यदि कोई भी भर्ती फंसी हुई है तो कोर्ट की तरफ से मतलब जो स्टे लगा हुआ है, स्टे यदि नहीं हटता है तो आपका रिजल्ट नहीं भी आएगा और ज़्यादा समय ले सकता है। तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अब आपको क्या है, अगला कदम क्या उठाना है, क्या करना है कि आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो जल्द से जल्द आए और भर्ती पे जो स्टे लगा हुआ है वो स्टे हटे। ठीक है, अभी देखो जून माह चल रहा है। ठीक है, आज आपका 19 जून है। कितनी? 19 जून है। ठीक है, तो देखो मैं क्या, यदि आप देखो यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी बात माने, आप अपने खुद विवेक से कार्य लीजिएगा जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो कल आप लोगों ने बहुत बड़ा मतलब 20 जून को ट्विटर कैंपेन रखा है। ठीक है, तो आप उस ट्विटर कैंपेन में मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि यदि भर्ती का यदि कहीं न कहीं मतलब आपको जो चाहते हो कि भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो, रिजल्ट आए और अब की बार जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग जो डेट रहने वाली है जुलाई में, अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 जुलाई के करीब आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो तिथि है वो रहने वाली है। इससे पहले भी आपकी क्या है, तारीख पे तारीख मतलब जो अगली सुनवाई की तिथि है वो तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, बट जो है मामला क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इस बारी क्या है, आपको इस लेवल पे प्रयत्न करना है, बढ़ चढ़ के भाग लेना है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 20 जून को ही क्या, आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, देखो डिजिटल इंडिया है, मतलब डिजिटलाइजेशन है सब कुछ, तो आप जो भी मतलब पत्र भेजते हैं या फिर जो भी मतलब कहीं ना कहीं लेटर लिखते हैं सरकार को या फिर आयोग को, तो वो आप कहीं ना कहीं मतलब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप उसको ट्वीट कीजिएगा। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके और यूपी ट्रिपल एससी आयोग को टैग करके कि मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके मतलब कहीं ना कहीं देखो सजगता दिखाई देगी। इससे पहले भी आपने कई बार प्रयत्न किए हैं, तो उसको लेके फ्रेंड्स क्या आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो लिस्ट होती है, बट क्या है, कोर्ट की जो मतलब जो आपका जो केस है वो काफ़ी पीछे लिस्ट होता है, काफ़ी संख्या पीछे है, तो उसकी वजह से क्या है, इसकी सुनवाई ही नहीं हो पाती। इसकी वजह से आपको अगली डेट्स मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए सारी मतलब व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, अगली जो डेट रहे जैसे कि जुलाई में जो आपकी अगली डेट रहे तो उस दिन आपका जो कोर्ट की तरफ से जो स्टे है वो हट जाए, मामला क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको इसके बाद जो अगली जो सुनवाई तिथि है वो प्राप्त ना हो। नहीं तो आपको पता है, देखो उत्तर प्रदेश में यदि इसी की बात नहीं करें, बहुत सी ऐसी भर्तियां जिनमें कोर्ट में मामला विचाराधीन चलता रहता है, कई वर्षों तक आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। बाद में हार थक के अभ्यर्थी क्या मतलब थोड़े बहुत इधर उधर किसी न किसी अन्य जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर थोड़े बहुत निराश होकर मतलब आशा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको क्या उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपने लेवल पे बड़े स्तर पे कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्विटर अभियान में भाग लेना है। और ये जो भर्ती है फ्रेंड्स, आप जो भाग लेंगे ट्विटर अभियान में, वो जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग जो डेट लिस्ट होगी ना जुलाई में, तो उसमें कहीं ना कहीं यदि सरकार का हस्तक्षेप रहा, ठीक है, तो आपका जो कोर्ट केस है वो मतलब स्टे लगा हुआ है वो हट जाएगा। ठीक है, स्टे लगा हुआ है जो भर्ती पे वो हट जाएगा। और देखो स्टे हटेगा तभी आपका जो रिजल्ट है साथियों वो आपका नवंबर में आएगा। ठीक है, यदि स्टे नहीं हटता है तो आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आने के चांसेस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड आपके 35,000 प्लस ऐसे मतलब हमारी बहनें हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, इसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो प्रयत्न है, देखो मैं क्या हो सकता है, यदि आप यूट्यूब या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे सर्च करें तो क्या है, आप सब एकदम एकजुट होकर यूनिटी बना के 20 तारीख को ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिएगा। और सभी आपको अध्यापक और टीचरगण यही बता रहे हैं, मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि सब एक साथ कल भाग लें, बढ़ चढ़ के। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि भाग लेते हैं
तो आपका जो ट्विटर अभियान है वो ट्रेंड करने के चांसेस हैं और सरकार के संज्ञान में ये भर्ती आ जाएगी। ठीक है, सरकार के संज्ञान में देखो ऑलरेडी सरकार ने क्या है दिशा निर्देश दिए हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को कि जो भी विगत वर्षों की भर्तियां हैं, चाहे आपका रिजल्ट हो गया, डीबी रिजल्ट हो गया या फिर आपका नया विज्ञापन हो गया, ठीक है, या फिर आपका परीक्षा तिथि हो गई, तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने भी तो बोला है कि आपका जो मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है कैलेंडर में शामिल किया, नवंबर तक हम डिक्लेयर करेंगे। बट उससे पहले क्या है, भर्ती पे स्टे लगा हुआ, तो माननीय न्यायालय में यदि कोई चीज़ विचाराधीन है तो जब तक माननीय न्यायालय की तरफ से क्लियर नहीं होता है तब तक आप ये मान के चलेगा कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से इस पे जो रिजल्ट है, डीबी रिजल्ट है, वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो बस यही आप लोगों से एक जानकारी का एक विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ कल बढ़ चढ़ के भाग लें। कल क्या, आप डेली अपने स्तर पे प्रयास करते रहें। आपके जो प्रयास हैं, आने वाली जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है जुलाई में, उसके लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई भर्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहेगी समय समय पे, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।